हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट कोलेग एग्जाम की। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट कोलेग का एग्जाम देना चाहते हैं। स्टूडेंट कोलेग का एग्जाम होता क्या एक्चुअली? आपने स्टडीज़ तो इंडिया से करी है, आपने अपनी स्कूलिंग इंडिया से फिनिश करी है 12th तक। अब आप जर्मनी में बैचलर्स करना चाहते हो, तो बैचलर्स अगर आपको जर्मनी में करना है तो उससे पहले एक ब्रिज कोर्स होता है जिसे बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स की होती है स्कूलिंग, और जर्मनी में 13 ईयर्स की। तो जो 1 साल का जो गैप है वो आपको फुलफिल करना होगा। और वो गैप आप कैसे फुलफिल करोगे? उसके लिए आपको स्टूडेंट कोलिग का एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जाम पास करना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स होता है वो गैप को फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। तो स्टूडेंट कोलेग आप प्राइवेट कॉलेज में भी कर सकते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हो। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अलग होती है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट कोलेग का एग्जाम अलग अलग होता है। तो बेसिकली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बैचलर कोर्सेज हैं और जो स्टूडेंट कोलेग का जो कोर्स है वो जर्मन मीडियम में ही होता है। और ज़्यादातर जर्मनी में जो बैचलर कोर्सेज हैं वो जर्मन मीडियम में है, तो इसके लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मस्ट है, जरूरी है, कंपलसरी है। अब जर्मन लैंग्वेज का कौन सा लेवल आपको करना चाहिए? B2 लेवल की रिक्वायरमेंट है। कम से कम B2 लेवल का अगर आप एग्जाम देते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो B2 लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट को लेकर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं ऑफ नाम प्रूफिंग, उसमें आपका B2 लेवल तक का नॉलेज आती है। मतलब आपको B2 लेवल की अगर नॉलेज है, B2 लेवल तक आपने पढ़ाई करी है जर्मन लेवल, तो आप इजीली वो आइनस्टूफुंग टेस्ट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। क्योंकि उसका मीडियम जर्मन होता है, उसका जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल होता है। उसका जो सैम्पल पेपर्स वगैरह है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आपको नॉलेज हो जाए किस तरह का पेपर आता है, पैटर्न आता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट कोलेग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, B2 लेवल की नॉलेज जरूर रखना जर्मन की, तभी आप स्टूडेंट कोलेग का जो एंट्रेंस है वो पास कर पाओगे। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा स्टूडेंट कोलेग में, आप पढ़ोगे वहाँ पे 1 साल तक, और एंड में आपके एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम के जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करोगे, जो भी आपकी मेरिट बनेगी। ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के जो मार्क्स हैं आपके स्टूडेंट कोलेग में, जो आपने मार्क्स मिले आपको एंड में, सेशन एंड पे, और फिर उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और फिर आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन का आपको देखना पड़ेगा। मेरिट में आपका नंबर आता है, कितने मार्क्स आपके आते हैं, कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, क्या कट ऑफ हुई है, उसकी भी इस तरह से क्राइटेरिया होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन लेना, जिसके लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं ऑफ नाम प्रूफिंग। और इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज आनी चाहिए, B2 लेवल तक का आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इजीली एग्जाम पास कर सकते हो। और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप ईमेल कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग जर्मन क्लास, कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय, टेक केयर।